शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए चादर में लिपटने वाले, उठो, अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो और इस नियत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वुसअत दी, फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर फिक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की, फिर ये मारा जाए, इसने ये कैसी तजवीज की। फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा, ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है। फिर बोला, ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। उस पर 19 दारोगा हैं और हमने दोजख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ, कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है इंसान के लिए डर की चीज, यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोजख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल ये है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि ये कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत न दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो
اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. مگر لوگوں، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو. اس روز بعض چہرے رونقدار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے. خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے. پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟